हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सीबीएसई के इकोनॉमिक्स में से लेसन पीपल एज अ रिसोर्स के कुछ MCQs. I have given the right answers of those MCQs for you. Which sector is related to agriculture, forestry and dairy? Answer is primary sector. Second one would be transport and communication are related to which sector? Answer is tertiary sector दिया होगा तो आपको उसे मार्क करना है, सर्विस सेक्टर दिया होगा तो उसे मार्क करना है. नेक्स्ट वन वुड बी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स इन विच सेक्टर? तो जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है. एग्रीकल्चर सेक्टर दिया होगा तो उसे मार्क करना है, प्राइमरी सेक्टर दिया होगा तो उसे मार्क करना है. When people who are willing to work and are unable to find work, it is called what? The answer is unemployment. When people are not able to find jobs due to some months in the year, मतलब कुछ महीनों में उनको काम नहीं मिलता, तो सही आंसर would be seasonal unemployment. When people just appear to be employed, मतलब लग रहा है कि उनके पास जॉब है लेकिन एक्चुअल में उनका कोई GDP में योगदान नहीं है, तो उस तरह की एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. When a person who has done graduation, मतलब इतना अच्छा पढ़ा लिखा हुआ बंदा है कि उसने ग्रेजुएशन कर रखी है लेकिन स्टिल उसे जॉब नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. विच सेक्टर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग? सबसे ज़्यादा काम या लेबर किस जगह काम आ सकती है? तो आंसर वुड बी प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर. Now we come to the next question. Providing elementary education to all the children in the age group from 6 to 14 is called? Answer is Sarva Shiksha Abhiyan. Which state has the highest literacy rate? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पाए जाते हैं? Answer is Kerala. 94% थी और ये रेशियो है 2011 का. Which state has the lowest literacy rate? सबसे कम पढ़े लिखे इंसान कहाँ है? बिहार में with a literacy rate of 62% in 2011. Scheme implemented to encourage the attendance and nutrition of the children, मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आए, इनको encourage करने के लिए कौन सी स्कीम बनाई गई थी? Answer is मिड डे मील. Which country is developed and enriched after investing the human resources? ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज बहुत बहुत ज़्यादा कम है और उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई? आंसर इज जापान. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अगर उन्होंने बोला कि दो पार्ट्स बताओ, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो पार्ट्स हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. ठीक. नेम 4 स्टेट्स विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस. सबसे ज़्यादा कॉलेजेस इंडिया में किन प्रदेशों में है? आंसर इज आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ये चारों ही स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं. ये MCQs में से अगर इनमें से कोई एक आ गया तो तब मार्क कर देंगे. 1 मार्क का या 2 मार्क का ये क्वेश्चन इटसेल्फ बनकर आ गया तो ये चारों के चारों लिख देना आप लोग. What is the example of increased production from the scarce resource? बहुत कम लैंड से जब हमने ज़्यादा प्रोडक्शन ली थी तो उस रेवोल्यूशन को क्या बोला गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन आपके ऑप्शंस में होगा, वही करेक्ट होगा. Now the last one is, for many decades in India population has been considered as a dash rather than देश. यानी कि हमारे जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी उसको क्या माना गया था, जबकि वो क्या थी? माना यह गया था कि वो लाइबिलिटी थी, जबकि वो एक एसेट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछले एक MCQ में देखा कि जापान ने किया था. थैंक यू स्टूडेंट्स.